বাংলাদেশের একমাত্র জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের নাম তো আপনারা সবাই জানেন, ITU বঙ্গবন্ধু 1। কিন্তু আপনারা জানেন কি যে বাংলাদেশ এই স্যাটেলাইট নিজেদের পছন্দ মতো অরবিটাল স্লটে বসাতে পারেনি? কেন পারেনি আন্দাজ করুন তো। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের কাছে আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশের এক বন্ধুর। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, फातिया आयात ने एक बार फिर बांग्लादेश का झूठ यूनाइटेड नेशन में दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बेनकाब कर दिया है। इस बार पानी को लेकर नहीं किया, इस बार टिस्टा रिवर को लेकर नहीं किया। जिस तरह से भारत बांग्लादेश के जब चाहता है डैम रोक देता है, डैम खोल देता है, बांग्लादेश में फ्लड आ जाता है या फिर पानी की कमी हो जाती है, तो इस बार उन्होंने बेनकाब किया, बांग्लादेश का झूठ दुनिया को बताया है। वो किया है सैटेलाइट को लेकर, वो किया है जो आपको पता है कि भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश अपना सैटेलाइट एयर स्पेस में भेजे। वो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। वो चाहता था कि इस रीजन में, यानी भारत चाहता था इस रीजन में मेरी डोमिनेंस रहे, मैं इनके ऊपर हुक्म यानी दादागिरी करूं। लेकिन बांग्लादेश चाहता था कि हम खुद से अपना सैटेलाइट, फिर बांग्लादेश ने भेजा भी 2018 में फ्रांस की मदद से। फिर इन्होंने धमकियां देना शुरू की कि आपने अगर भेजा हम आपके साथ अपना रिलेशंस खराब कर देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएगी, कुछ सैंक्शंस लगा देंगे। बहुत ज़्यादा धमकाया, लेकिन फिर बांग्लादेश ने इनकी धमकियों में नहीं आया। खैर, वो बांग्लादेश ने सैटेलाइट तो भेज दिया। फिर इन्होंने एक और चाल चली, इंडियंस ने एक और चाल चली, वो मैं अब आपको बताने लगा हूं, जो फातिया आयात ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर दुनिया को बताया है, दुनिया को दिखाया कि कितना बेईमान है और क्या करता है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है, और ये झूठ किस तरह से बोलता है। ये फातिया आयात आपको बताएं कि ये परमानेंट गेस्ट है यूनाइटेड नेशन की, और उसके तौर पर इसकी अपीयरेंस होती है यूनाइटेड नेशन में, और फिर ये 7 साल से यूनाइटेड नेशन के साथ एसोसिएट है। तो अब मैं आपको बताता हूं जी, जो भारत की चाल है उसने किया क्या। अब ये जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, ये जाती है स्पेस में, एयर स्पेस में, तो इसका एक जियोग्राफिकली एक मैप होता है, यानी बांग्लादेश की जो जियोग्राफिकली मैप एक लैंड होती है, उसमें इसने ऊपर जाना है, और उसके फजा में या उसके एयर स्पेस में कोई और मुल्क नहीं घुस सकता। इसका फैसला जब सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, सैटेलाइट जब हम भेजते हैं, कोई भी मुल्क भेजता है, उसका जो फैसला है ICU करता है। ICU एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताती है कि आपकी जो जगह कौन सी, आपका एरिया कौन सा है जियोग्राफिकली। तो वो जो बांग्लादेश का एरिया था ना, वो क्या किया, भारत ने जब साजिश रचाई कि ये हमारी बात नहीं मान रही है, तो इन्होंने ये तो छोड़ने जा रहे हैं, उससे पहले इन्होंने ICU से ये कहा कि हम आपको पैसे देते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, अच्छी हैंडसम अमाउंट देते हैं, आप हमें बांग्लादेश की जो जगह है ना, एरिया है, स्पेस, जो जियोग्राफिकल मैप जो बांग्लादेश का बनता है, जो बांग्लादेश का हक है, उस पर किसी और का हक नहीं है, वो हमें दे दें, हम आपको पैसे देते हैं। आपको पता है कि जो इसकी इंटरनेशनल अफेयर्स में ज़्यादा चलती है भारत की, क्योंकि अमेरिका के साथ मिला हुआ है। तो फिर इन्होंने उनके साथ ICU से मिलकर वो जगह ले ली जो बांग्लादेश का हिस्सा था। आप खुद अंदाजा लाएं कितनी बड़ी बेईमानी की है इन्होंने। और उसके बाद बांग्लादेश को जब पता चला कि इन्होंने ये काम कर डाला है, फिर इंडोनेशिया ने ऑफर करवा दी बांग्लादेश को। इंडोनेशिया के साथ भी बांग्लादेश के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कि आप हमारी एयर स्पेस, आप हमारा जो एरिया है का मैप है, उसमें आके आप अपना सैटेलाइट लेकर आ सकते हैं। फिर बांग्लादेश ने वहां जाकर वो सैटेलाइट, वो जगह ली, और उसका फायदा हो गया। देखें ना, बांग्लादेश के साथ बुरा करना चाहता था भारत, गलत करना चाहता था, लेकिन अल्लाह के भी कुछ फैसले होते हैं। अल्लाह ताला जो करता है वही होता है, इंसान जो सोचते हैं वो थोड़ा ही होता है, वो नहीं होता। एक प्लान इंसान बनाता है, दुश्मन बनाता है, और एक प्लान अल्लाह की जात बनाती है। होता वही होता है जो अल्लाह की जात चाहती है। फिर वही हुआ कि इंडोनेशिया ने जैसे ऑफर करवाई, वो फायदा हो गया बांग्लादेश का, क्योंकि पहले अगर बांग्लादेश की स्पेस में, एयर स्पेस में जाता, जियोग्राफिकली जाता ऊपर आसमान में, तो फिर उसी रडार में, उसी सर्कल में उसने घूमना था, सिर्फ बांग्लादेश की निगरानी करनी थी। लेकिन जैसे इंडोनेशिया ने ये ऑफर करवाई, फिर व्यूअर्स मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नेपाल भी आ गया है, फिर इसमें भूटान भी आ गया है, श्रीलंका भी आ गया, और इंडिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इसमें आ गई है, स्टेट्स भी आ गई हैं।
आप खुद अंदाजा लगाएं। और बांग्लादेश अब इनके ऊपर भी निगरानी रख सकता है। ये इतना ज्यादा एरिया कवर कर लिया है बांग्लादेश ने। और जो सैटेलाइट होता है ना, पहले बांग्लादेश 2018 से पहले की बात है कि टोटली डिपेंडेंट था, कंप्लीटली सब कुछ भारत से मतलब बांग्लादेश करता था। यानी इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं कि टीवी सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट जब जाता है तो उसके ऊपर टीवी सैटेलाइट भी मुनहसर करता है ना, डिपेंड करता है। फिर आप देख लें कि सिक्योरिटी पर्पस को भी वो डील करता है। फिर आप देख लें जनाब इंटरनेट सर्विसेज को भी डील करता है। तो अब ये जो सैटेलाइट थी वो बांग्लादेश लेता था सर्विसेज किससे? भारत से। तो फिर अब ये बांग्लादेश खुद इन्हिसार हो गया। अब बांग्लादेश किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब उनको ये चीज की जलन थी, इसी वजह से इन्होंने सारी गेम खेली। अब फातिहा आयात अब यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां पर ये बात कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ये काम किया, ये गेम डाली, ये साजिश रचाई, ये है असल में चेहरा हिंदुत्वा सोच का, ये है असल में भारत ये करना चाहता है। उस वक्त वो कह रही हैं कि बांग्लादेश हुकूमत ने इतना ज्यादा इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया, अगर लेती तो ये मसला हल हो जाना था और बांग्लादेश को अपनी स्पेस मिल जानी थी। खैर इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, मैंने ओवरव्यू बड़ा लेंथी दे दिया, इसके लिए वेरी सॉरी जी। और वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের একমাত্র জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের নাম তো আপনারা সবাই জানেন, বঙ্গবন্ধু 1। কিন্তু আপনারা জানেন কি যে বাংলাদেশ এই স্যাটেলাইট নিজেদের পছন্দ মতো অরবিটাল স্লটে বসাতে পারেনি? কেন পারেনি আন্দাজ করুন তো। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের কাছে আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশের এক বন্ধু রাষ্ট্র। কেন আপত্তি জানিয়েছিল? কারণ কাছাকাছি কক্ষপথে স্থাপন করা আছে তাদের একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই, এক কাজ করেন, গুগলে গিয়ে টাইপ করেন inthesky.org। এই ওয়েবসাইটে আপনি এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত এবং এই মুহূর্তে প্রদক্ষিণরত মোট ৭৭০০ স্যাটেলাইটের সবগুলো এখন দেখতে পারবেন। সঠিক অপশনটা সিলেক্ট করে বাকিগুলো আনসিলেক্ট করলে মোট ৬০০ জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের সবগুলো দেখতে পারবেন। খেয়াল করবেন এ ধরনের স্যাটেলাইটগুলোর প্রায় সবগুলোই পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর অঞ্চলে মোটামুটি ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটারের একই অল্টিটিউডে অবস্থিত। তাহলে বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইটটি নিশ্চয়ই থাকার কথা বাংলাদেশের নিকটবর্তী বিষুবরেখার উপরে, কিন্তু সেটি কোথায় আছে তা সার্চ করলে দেখতে পারবেন আমাদের এই একমাত্র স্যাটেলাইট অবস্থান করছে ইন্দোনেশিয়ার বিষুবরেখায়, বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে। তাহলে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট বাংলাদেশের কাছাকাছি বিষুবরেখার অরবিটালে জায়গা হলো না কেন? এর উত্তর জানতে হলে GSAT-17 নামের আরেকটা স্যাটেলাইট খুঁজুন এবং দেখুন এটি যেই জায়গায় বসে আছে সেখানেই থাকার কথা ছিল আপনার আমার বঙ্গবন্ধু 1। তাহলে GSAT-17 এর মালিক কে? জি, আমাদের সেই বন্ধু রাষ্ট্র। এই হলো বন্ধু রাষ্ট্রের বন্ধুসুলভ আচরণ। যৌথ নদী থেকে প্রাপ্য পানির ন্যায্য হিসা তো দিবেই না, 1 ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বে না বিশাল মহাশূন্যেও। আর বাংলাদেশ সরকার যে কখনোই বন্ধু রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী কিছু বলবে না সে তো জানা কথাই। কিন্তু আমি চুপ করে থাকিনি। কার্বন ডিসক্লোজার প্রজেক্টে দেখা হয়েছিল পৃথিবীকে মোট 2000 বেশি প্রদক্ষিণ করে 143 দিন মহাশূন্যে কাটিয়ে আসা নাসার নভোচারী জেরি লিনেনগারের সাথে আমি তার কাছে ঠিকই এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে এসেছি। व्यूवर्स आपने ये वीडियो देखी है, फातिहा आयात ने किस तरह से इसके ऊपर बताया। और फिर ITU इंटरनेशनल जो आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने किस तरह से एक रिजर्व जो जगह थी बांग्लादेश की वो दे दी उसने भारत को। ये भी देखें कि कितनी बड़ी धांधली है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। असल में बात जब आप इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर आप उस लॉबी का हिस्सा हो, यानी आप अमेरिकन लॉबी का हिस्सा हो, तो फिर दुनिया आपकी बात मानती है। ये हकीकत है, ये आपको भी मानना पड़ेगा व्यूवर्स। और जो बांग्लादेश है ये आपको पता है कि आजकल अमेरिका के साथ उसकी इतनी अच्छा रिलेशंस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें भारत की, वो तो अमेरिका के साथ उसका तो वो दायां बाजू है उसका, अमेरिका का भारत। तो इसी तरह उसने इंटरनेशनली अब आप देखें कि रिजर्व जो एरिया था, जो जगह थी, वो ले ली और मिलकर पैसे ज़्यादा देकर। इसके बारे में अब व्यूवर्स आपने बताना है कि किस तरह से मैं कहता हूं कि बेनकाब किया है और झूठ जो बोला और भारत ने नाइंसाफ़ी की, उसके ऊपर आपने देखा कि किस तरह से फातिहा आयात जो बांग्लादेश की एक्टिविस्ट हैं और उसने दुनिया भर में बताया। मैं कहता हूँ इस ब्रेवरी को सलाम है, इस बहादुर लड़की को सलाम है जो जिस तरह से बेबाक निडर होकर दुनिया में बांग्लादेश का नाम रोशन कर रही हैं, बांग्लादेश का मुकदमा लड़ रही हैं और साथ ही साथ दुनिया में कोई बांग्लादेश के खिलाफ अगर चाल चलता है तो उसको पकड़ लेती हैं, उसके बारे में बात करती हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।